चलो देखो, अभी ये वाला जो प्रैक्टिकल बनाया गया किसके लिए बनाया गया है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत को समझाने के लिए, ठीक है, कि संवेग एक्चुअल में हमारा संरक्षित रहता है कि नहीं रहता है। तो बताओ, ई जितना संवेग पैदा करेगा, मतलब इसमें जितना मास है और जितना वेलोसिटी आएगा, उतना ही वेलोसिटी अगर इसके बराबर में सामने वाला बंदा है जिससे ये टकराएगा, उसका भी मास उतना ही है, तो इसके पास जितना वेग होगा उसमें उतना वेग ट्रांसफर कर देना चाहिए। अगर नहीं ट्रांसफर कर रहा तो संवेग सुरक्षित रहेगा, बर्बाद हो रहा होगा इसका मतलब। तो देखो, हम हमारे पास क्या है? मास है, और हम इसको क्या देंगे अभी? वेलोसिटी। तो क्या पैदा हो जाएगा इसमें? कब? जब ये चलने लगेगा। अभी नहीं पैदा हुआ, अभी खाली मास है, खाली द्रव्यमान है, ठीक है। और जैसे ही हम इसको क्या देंगे? वेग दे देंगे। तो वेग दिए, देखना, तो इसका मास और इसका मास बराबर है, तो इसमें जितना वेग हम देंगे उतना ही वेग इसमें आ जाना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब बर्बादी हो गया है। हम जितना ताकत इसको दिए उतना ताकत से वो आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसका मतलब बर्बाद हो गया ताकत कहीं पर ना कहीं। तो अभी देखो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो, हम ए को लिए हैं और इसको वेग दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा अभी? संवेग। और इसमें जितना वेग है इसमें उतना वेग आना चाहिए, ठीक है। ए को टकरा रहा है तो ए को आगे जाना चाहिए, दो को टकराएगा तो दो को आगे जाना चाहिए, तब बर्बादी होगा क्या? जितना दिए उतना आउटपुट आ रहा है, तो इससे हम साबित होगा कि संरक्षित है। तो चलो देखो अभी क्या होता है। हम अभी मास है और वेग दे दिए, तो इसको जितना वेग दिए थे, देखो यहां से दिए थे, ये भी उतना दूर ही कूदा, लेकिन अब रुक क्यों गया? क्योंकि एक कंडीशन बताया गया तुम लोग, अभी जो परिभाषा लिखा है इसमें क्या कंडीशन डाले हैं? कि बाहर से कोई बल ना लगाए। अगर इसमें हवा बल नहीं लगाता और ग्रेविटी नहीं लगाता तो ये लाइफ टाइम टहलता रहता है, ऐसे जब तक दुनिया रहता तब तक टहलता। लेकिन अभी रुक क्यों गया? क्योंकि बाहर से दो आदमी और बल लगा रहा है जिसको हम देख नहीं पा रहे। कौन लगा रहा है? एयर रेजिस्टेंस है और अच्छा, तुम फील किया कि तुमको एयर रोकता है? जब बाइक चलाते हैं तभी देखना, तुम्हारा जो कमीज उड़ता है क्यों उड़ रहा है? क्योंकि वो एयर रोक रहा है तुमको भी रोक रहा है, लेकिन तुम थोड़ा ज्यादा वेग में है तो इसलिए तुमको रोक नहीं पा रहा है। तो ये समझ में आया कि हम एक को, इसका मास जितना, इसका मास भी उतना है, तो इसमें जितना वेग देंगे उतना वेग उसमें भी आ जाना चाहिए। देखो, इसमें वेग हम यहां से यहां तक दे रहे हैं ना, तो यहां से हम फेंक रहे हैं तो इसमें कुछ वेग आएगा, उतना ही वेग इसमें आएगा। देखना, तो अभी देखो यहां से यहां तक का जितना डिस्टेंस है उसमें भी देखना उतना उछाल आएगा। देखो, इतना दूर उछाल आया, हम जहां से फेंके थे उतना ही दूर जा रहा है। अब देखो, दो को मार रहे हैं, हाँ, तो दो को मारेंगे तो दो को आगे जाएगा, और जितना दूर से मारेंगे उतना दूर आगे जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर रहा तो संवेग संरक्षित नहीं है, ना समझ में आया? लेकिन अगर कर रहा है तो संरक्षित है। और संवेग कैसे बन रहा है इसमें कोई डाउट है किसी को? क्योंकि मास जहां रहेगा और वेग आ गया, तो अब मास वेग नहीं चिल्लाएंगे, क्या चिल्लाएंगे? संवेग। समोसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आलू और मैदा से बना हुआ, तो आलू मैदा नहीं चिल्लाते हैं, क्या चिल्लाते हैं? समोसा। उसी प्रकार यहाँ भी घटना हो रहा है, ठीक है। चलो अभी देखो, यहाँ से हम वेग दे रहे हैं दो में, तो कितना आगे जाना चाहिए? एक ना दो को, और जितना हम दूर लिए हैं उतना दूर जाना चाहिए। तो चलो हम यहाँ दूरी लेते हैं थोड़ा सा, मान के चलो 1 अंगुली दूर है इससे, ठीक है। इससे 1 अंगुली दूर से फेंक रहे हैं, उसमें भी देखना 1 अंगुली दूर जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो मतलब संवेग संरक्षित नहीं है। तो ये भी देखना, स्टार्टिंग वाला में जो गया होगा उतना ही दूर गया होगा, और अभी क्या इसको रोकने लगा? हवा रोकने लगा, ग्रेविटी रोकने लगा, इसलिए रुक जा रहा। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा संवेग क्या रहता है? हमेशा संरक्षित रहता है। तो स्टार्टिंग में तो दिखा ही रहा था, लेकिन अभी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको रोकने का काम कोई कर रहा है, बाहर से बल नहीं लगता तो चलता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि संवेग किस प्रकार से संरक्षित रहता है।